राजनीति नामा के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी से हम लोग कुछ एपिसोड कुछ खास मुद्दों पर बनाएंगे। अभी चुनाव काफी नजदीक आ रहा है विधानसभा का, और इस संदर्भ में बिहार में 23 अप्रैल को कुंवर सिंह जयंती बनी। अभी 9 मई को महाराणा प्रताप भामा सिंह की जयंती बन रही है, और इसी क्रम में बहुत सारी जयंतियां मनेंगी इस चुनाव के साल में। इस संदर्भ में हम लोग कुछ अन्य गंभीर मुद्दों और जो विषय वस्तु है एक नए तरीके से आप उस पर डिस्कशन करना चाहेंगे। और इसमें 3-4 एपिसोड हम लोग राजपूतों के नेतृत्व, उनमें छटपटाहट और बिहार में उनके नेतृत्व में आपसी जो संघर्ष है और उससे जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस एपिसोड में हम लोग इस मुद्दे पर जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने, जो राज्यसभा में 2 बार और लोकसभा में 5 बार सांसद रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, विधानसभा में भी रह चुके हैं, उन्होंने हाल में 23 अप्रैल को एक अनोखा सम्मेलन किया बापू सभागार में। इस सभागार में जब उस सम्मेलन के संदर्भ में राजपूत नेतृत्व के बारे में बहुत सारे सवाल उभर कर आए हैं, और उन्हीं में से कुछ सवालों को हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। और यह किसी के खिलाफ नहीं, राजपूत के नाते राजपूत के भी अधिकार है, राजपूतों के भी कुछ कंसर्न्स हैं। उस दृष्टिकोण से हम लोग ये एपिसोड बना रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम अपने लिए बोल रहे हैं। हमारा कहना है कि हम अपने लिए बोल रहे हैं। उसी संदर्भ में राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी जब 23 अप्रैल के पूर्व बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा किया, तो उन्होंने भी अपने हर भाषण में कहा कि हम बापू सभागार में केवल राजपूतों को बुला रहे हैं और राजपूतों से संबंधित मसलों पर विचार करने के लिए बुला रहे हैं। इसीलिए यह अपने आप में एक पहला इस तरह का सम्मेलन था। बापू सभागार में प्रताप रूढ़ी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम लोग अपने मुद्दे पर, अपने से जुड़े हुए मुद्दे पर, हमारी जो समस्याएं, हमारी जो बातें हैं, आपस में उन चीजों पर डिस्कशन करने के लिए हम लोग ये बैठक बुला रहे हैं। तो अपने आप में यूनिक भी था, क्योंकि इस सम्मेलन में आने के लिए लोगों को आयोजकों की तरफ से संसाधन मुहैया नहीं करवाए गए थे। लोग खुद ही चलकर बापू सभागार में आए, और जिन लोगों ने देखा, उन्होंने देखा कि बापू सभागार पूरी तरह से कुछ समीचीन मुद्दों पर बातें कही। ये थोड़ा सा वीडियो क्लिप है, और उनके वीडियो बहुत सारे चल भी रहे हैं, यूट्यूब पर भी है और उनके फेसबुक पेज पर भी, वो देखेंगे आप, इसको भी आप यूट्यूब में देखेंगे। हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जिन मुद्दों पर बहुत सारी बातें हुई हैं, हम उन मुद्दों की तरफ चलेंगे कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने यह जो सम्मेलन बुलाया, कुछ लोगों ने कहा जो अपने राजनीतिक वजूद की तलाश कर रहे हैं, अपनी पूछ नहीं होने के कारण अपनी पूछ को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी ने जो वीडियो इसमें भी शामिल है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम किसी के यहाँ अर्जी देने के लिए नहीं आए, हम किसी के यहाँ आवेदन देने के लिए नहीं आए, हम अपनी बातों को करने के लिए आए हैं, और हमको जो नजरअंदाज कर रहे हैं, हम उस बात को समझने के लिए आए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम उन्हीं मुद्दों पर आएंगे। और इस सम्मेलन काफी सफल सम्मेलन था, और इस सम्मेलन में बहुत सारी बातें उभर कर सामने आई हैं। तो एक सवाल सीधा सा होता जरूर है कि आखिर में एक छटपटाहट क्यों है, रूढ़ी जी में हो या अभी तुरंत 9 मई को भी एक सम्मेलन महाराणा प्रताप भामा साहब पर नीरज जी कर रहे हैं। आखिर ये सब चीजों की जरूरत क्यों, ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिहार में जब अनुग्रह बाबू थे, सत्येंद्र बाबू थे और वो फैमिली थी, तो राजपूतों का एक बोलबाला था। और भी उसके बाद भी नरेंद्र बाबू आए या दिग्विजय बाबू आए, बहुत सारे नेता आए हैं, और उन चीजों को हम अलग अलग एपिसोड में उसकी पड़ताल करेंगे कि उस नेतृत्व का और इस नेतृत्व में क्या फर्क है, और आज की स्थिति में राजपूतों में क्या स्थिति है, उस पर भी हम अलग अलग एपिसोड्स में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो मुद्दा है, समीचीन मुद्दा है कि क्या बिहार में प्रभावशाली राजपूत नेतृत्व की तलाश की जा रही है। कोई खोई हुई जमीन,
कोई लिखा है खोई हुई जमीन को तलाशने की मुहिम हो रही है, या भविष्य के नेतृत्व को तलाशने का एक प्रयास है, जो रूडी जी ने भी अपने भाषण में कहा है। हम लोग उधर जाने से पहले एक ब्रीफली देखते हैं कुछ बातों को। बिहार में जो राजपूत नेतृत्व का एक सिरमौर एक लंबे समय तक रहे थे, तो ये फैमिली रही है। अनमुरा बाबू रहे, छोटे साहब रहे हैं, उनकी पत्नी रही है, और श्यामा जी रही है, निखिल बाबू रहे हैं। ये सारे लोग एक बिहार में राजपूत नेतृत्व के प्रतीक रहे। और 1994 का चुनाव एक बहुत बड़ा माना जाता है। जब श्रीमती किशोरी सिन्हा जी वैशाली चुनाव हारी थी, तो उसके बाद राजपूत नेतृत्व का किस तरह से विघटन होता है, इस पर हम एक अगले एपिसोड में आएंगे। लेकिन ये फैमिली बिहार में रही है, तो इसमें केवल एक मुख्यमंत्री बने, छोटे साहब मुख्यमंत्री बने, है ना। फिर बिहार में राजपूत में मुख्यमंत्री जो बने हैं, सरदार हरिहर प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री बने, या रेगुलर टर्म पर कहे कि राजपूत में मुख्यमंत्री बनने वाले पहले आदमी हैं। अगर दीप नारायण सिंह को छोड़ दिया जाए, जो 1961 में 17 दिन के लिए बने थे। दीप नारायण सिंह जी 1961 में 17 दिन के लिए, 17 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। सरदार साहब 116 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे 1969, 116 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। सरदार साहब 37 में एमएलए थे, 46 में एमएलए थे, और 52 में एमएलए थे, 60 से 66 एमएलसी थे, 67 में एमएलए, 69 में एमएलए, 72 में एमएलए थे। शाहबाद के एक चर्चित चेहरे थे, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी श्री चंद्रशेखर सिंह जी थे, जो केवल 201 साल और 210 दिनों के लिए मुख्यमंत्री हुए। राजपूतों में सबसे ज्यादा दिन के लिए अगर कोई आदमी मुख्यमंत्री रहा तो चंद्रशेखर सिंह थे, और वह भी 1 साल और 210 दिनों के लिए। इसके बाद छोटे साहब मुख्यमंत्री रहे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा छोटे साहब मुख्यमंत्री रहे, वो भी 1 साल नहीं रहे, 270 दिन ही मात्र मुख्यमंत्री रहे। इन बातों को ध्यान में रखना है कि 1 साल 210 दिन से अधिक कोई भी राजपूत मुख्यमंत्री नहीं रहा। राजपूतों में केवल 3 आदमी मुख्यमंत्री रहे रेगुलर टर्म पर, और इस तरह से दीप नारायण सिंह जी 17 काम चलाओ सरकार के लिए 17 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे। इन मुद्दों पर भी हम लोग अगले, बिहार में जो जातियों की गणना हुई है, इस गणना पर भी हालांकि सवाल उठाए जाते हैं। बिहार में ब्राह्मण 3.6% है, राजपूत 3.4% है, भूमिहार 2.8% है, और कायस्थ 0.6% है। तो प्रारंभिक दौर में कौन कितना मुख्यमंत्री बना है, इस पर भी हम एक एपिसोड में और आएंगे। और क्यों राजपूत एक भी फुल टर्म के लिए बिहार में मुख्यमंत्री नहीं रहा, लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री नहीं रहा। पॉपुलेशन जिनका इनसे कम रहा है, वो बहुत ज्यादा दिनों तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे। ये भी एक सवाल है, एक कसक है लोगों में कि आखिर ऐसा क्यों हो। दूसरा, हम लोग यहाँ पर इस एपिसोड में हम राजीव प्रताप रूढ़ी पर एक एपिसोड कर रहे हैं। हम राजीव प्रताप रूढ़ी पर क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारा यहाँ कहना स्पष्ट है कि नेतृत्व, पॉलिटिकल लीडरशिप की जब जरूरत होती है, तो उसके लिए एक बेदाग चेहरा चाहिए और अपने वसूलों पर खड़ा होने वाला चाहिए। बेदाग चेहरा नहीं रहने के कारण जो दूसरे पॉलिटिकल लोग हैं, लीडर्स हैं, उनको, हमारे लीडर को कभी भी जेल भेजने में आसानी होती है, कभी भी मुख्य धारा से हटा देते हैं। जरूरत है एक बेदाग चेहरे की। बिहार को राजपूत नेतृत्व के लिए एक बेदाग चेहरा चाहिए। और रूढ़ी जी ने खुद भी कहा है, मैं ये नहीं कहता केवल यही है, और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन अभी हम एक इन पर चलेंगे, आगे चलकर और लोगों पर भी हम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले रूढ़ी जी के बारे में थोड़ा ब्रीफली हम लोग जान लेते हैं।